नमस्कार देवी और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस धारावाहिक में हम चर्चा करेंगे कि हम हवन करते समय हर मंत्र के बाद स्वाहा का उच्चारण क्यों करते हैं और हवन करने का हमें क्या फायदा होता है, हमें इससे क्या मिलता है। आइए सबसे पहले हम स्वाहा के बारे में जानते हैं। वास्तव में स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी है, इसलिए हवन में हर मंत्र के बाद हम उनका उच्चारण करते हैं। स्वाहा का अर्थ है सही रीति से पहुंचाना। दूसरे शब्दों में कहें तो जरूरी पदार्थ को उनके प्रिय तक सुरक्षित पहुंचाना। भागवत गीता और शिव पुराण में भी स्वाहा से संबंधित वर्णन आए हैं। हवन या किसी धार्मिक अनुष्ठान में मंत्र पाठ करते समय हम स्वाहा कह के ही हवन सामग्री या भोग भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन देवियों सज्जनों, कभी आपने सोचा कि हर मंत्र के अंत में बोले जाने शब्द स्वाहा का अर्थ क्या है? दरअसल देवियों और सज्जनों, कोई भी यज्ञ जब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि हवन का ग्रहण देवता ना कर ले। लेकिन देवता ऐसा ग्रहण तभी कर सकते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से हम उनको अर्पण करें। भागवत गीता तथा शिव पुराण में स्वाहा से संबंधित वर्णन आए हैं। इसके अलावा वेदों में भी बहुत से वर्णन हम लोगों को मिले हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में भी मंत्रों के अंत में स्वाहा का उच्चारण किया जाता है, जो उस मंत्र के अंत का सूचक है। इसे चीनी भाषा में सापोही, जापानी भाषा में सोवाका और टिबेटन भाषा में सोहा कहते हैं। इसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा हुआ। यज्ञ करते समय स्वाहा बोला जाता है। संभवतः स्वाहा सु और आहा से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा। एक तरफ स्वाहा धुएं की देवी भी मानी गई है और जैसा कि मैंने बताया अग्निदेव की पत्नी भी हैं। हवन के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर के कई तरह की प्राचीन और प्रचलित कथाएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। स्वाहा की शादी अग्निदेव के साथ हुई, इसीलिए अग्नि को जब भी कोई चीज समर्पित करते हैं तो उनकी पत्नी का नाम याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस चीज को स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ एक कथा के मुताबिक अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पावमान और शुचि नामक 3 पुत्र हैं। स्वाहा की उत्पत्ति एक अन्य रोचक कहानी से भी जुड़ी है, जिसके अनुसार स्वाहा प्रकृति की एक कला थी जिनका विवाह अग्निदेव के साथ देवताओं के आग्रह पे संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वाहा को यह वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हवन में दी गई आहुति को ग्रहण करेंगे। यज्ञ का प्रयोजन तभी पूरा होगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया। उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने लगी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भी एक उपाय निकाला कि धरती पे ब्राह्मणों द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाए। इसके लिए अग्निदेव को चुना गया, क्योंकि अग्नि में जाने के बाद कोई भी चीज पवित्र हो जाती है। अग्निदेव के पास उस समय भस्म करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब भी कोई चीज अग्निदेव को समर्पित की जाती है तो स्वाहा उसे भस्म करके देवताओं तक पहुंचा देती है। तब से यह स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ रहती हैं। जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्वाहा बोलने से अर्पित की गई हुई चीज देवताओं तक पहुंच जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भी यज्ञ जब तक पूरा नहीं होता जब तक हवन का ग्रहण देवता नहीं कर लेते। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा का उच्चारण किया जाए। देवियों सज्जनों, आगे मैं आपको जानकारी देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हवन या यज्ञ हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। हम लोग जब भी कोई नया मकान
लेते हैं तो उसमें हवन जरूर करवाते हैं। जब भी कोई नई फैक्ट्री हम लोग लगाते हैं तो उसमें हवन जरूर कराते हैं। आदिकाल से ही सनातन संस्कृति में सुख सौभाग्य के लिए हवन यज्ञ की परंपरा रही है। औषधीय युक्त हवन सामग्री से हवन यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है, वहीं वायरस का संक्रमण भी नष्ट होता है। अनेक वैज्ञानिकों व धर्म गुरुओं ने भी कोरोना महामारी पर नियंत्रण रखने के लिए व वातावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का अद्भुत लाभ बताया है। जिस स्थान पर हवन किया जाता है वहां उपस्थित लोगों पर सकारात्मक असर पड़ता है, साथ ही वातावरण में मौजूद रोगाणु और विषाणुओं को भी नष्ट करता है तथा पर्यावरण को भी शुद्ध करता है। शरीर स्वस्थ रहता है क्योंकि हवन में काम में ली गई जड़ी बूटियां युक्त हवन सामग्री, शुद्ध देसी घी, पवित्र पेड़ों की लकड़ियां, कपूर आदि जलने से उत्पन्न अग्नि व धुएं से वातावरण शुद्ध होता है तथा नकारात्मक शक्तियां भी दूर भागती हैं। माना जाता है कि एक बार हवन करने से घर को एक सप्ताह के लिए किसी भी प्रकार के वायरस से मुक्त किया जा सकता है। ग्रंथों में भी अनेक तरह के यज्ञ व हवन बताए गए हैं, जिसका शुभ प्रभाव न केवल व्यक्ति बल्कि वायुमंडल पे भी लाभ पहुंचाता है। अनेक वैज्ञानिक शोधों में स्पष्ट किया गया है कि हवन और यज्ञ के दौरान बोले जाने वाले मंत्र अग्नि और धुएं से होने वाले प्राकृतिक लाभ जो मिलते हैं वह प्रकृति को हमेशा लाभ पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हवन से निकलने वाली अग्नि के ताप और उसमें दी गई आहुति वातावरण को शुद्ध करती है, वातावरण में फैले हुए रोगाणु और विषाणु को नष्ट करती है, जैसे मैंने आपको बताया, बल्कि प्रदूषण को भी मिटाने में सहायक होती है। साथ ही इसकी सुगंध और ऊष्मा तन और मन की अशांति व थकान को दूर करने वाली होती है। इस तरह से हवन स्वास्थ्य और निरोगी जीवन का श्रेष्ठ धार्मिक और वैज्ञानिक उपाय है। और दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बैठे हुए अशुभ ग्रह उसको दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो विधि विधान पूर्वक हवन करते समय जल्दी से ही ग्रहों के शुद्ध प्रभाव मिलने लगते हैं। पीड़ा देने वाले ग्रह से संबंधित वार को भी संकल्प करके 11 या 21 बार व्रत रखें। उसके उपरांत घर में अगर हवन करवाएं तो उन बाधाओं का भी निवारण होता है। वहीं हवन के समय तांबे के पात्र में जल का आचमन करके हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं तथा शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वास्तु में भी माना जाता है कि हवन पूजन करके ब्रह्मांड में स्थित सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और नकारात्मक चीजें दूर होती हैं। भवन निर्माण के समय रह गए वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी सबसे आसान और उत्तम उपाय है हवन। इसीलिए हम लोग जब कोई नव निर्माण कराते हैं, उसका नींव डालते हैं, तो हम लोग हवन करते हैं। अगर हम नया घर भी लेते हैं, जैसे मैंने बताया, नई फैक्ट्री लेते हैं, तो हम उस समय हवन करते हैं ताकि वातावरण शुद्ध हो और पवित्रता बनी रहे। देवी और सज्जनों, ये धारावाहिक हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कुछ और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। हम बहुत ही जल्दी आपके लिए एक नया धारावाहिक लेकर के आएंगे। जब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।